श्री राम नमस्कार। आज 28 मई 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। एक मिडिल क्लास का फैमिली था और वो फैमिली में बच्चे अपने पिताजी को रोज़ कहते थे कि पिताजी पिताजी हमें एक कार लेना चाहिए। पिताजी की तनख्वाह इतनी भी नहीं थी कि वो पल भर में कार खरीद सके। बीवी के साथ उन्होंने कुछ प्लान किया और कुछ दिनों के बाद उसका कार के शोरूम में जाके उसमें कैसे पैसा रिफ़ंड करना है पूरा प्रोसीजर मालूमात करके एक दिन उन्होंने पहला इंस्टॉलमेंट देके कार खरीद लिया। सब घर में आनंदी वातावरण हो गया। बच्चे भी खुश हो गए कि पिताजी ने हमारे यहाँ शब्द रखा। बीवी भी खुश हो गई कि अभी हमारे घर में कार आने वाली है, जहाँ जाए वहाँ पे घूमने के लिए जा सकते हैं। पिताजी ने कार ले ली, शोरूम से पूजा वगैरह हो गया और वो वहाँ का जैसे ही हम लोग कोई व्हीकल वाहन खरीदते हैं तो पहले भगवान के द्वार पे जाके दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लेके घर पे आते हैं, वैसे ही वो इंसान ने किया। उनके गांव में जो अच्छा मंदिर था, सबसे बड़ा फेमस मंदिर था, वहाँ पे मंदिर में चले गए और जैसे ही वहाँ पे मंदिर के यहाँ पे जा रहे थे मौसम बदल गया। हवा छूटने लगी, बारिश चालू होने लगी और उन्होंने एक पेड़ के नीचे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। जैसे ही वो सोचने लगे कि थोड़ा बारिश रुकने दो तो फिर मंदिर में जाते हैं, बारिश तो बाहर बढ़ गया और उसी वक्त वो जहाँ पे कार खड़ी थी उसके बाजू में एक बड़ा पेड़ कार के ऊपर गिर जाता है। लोग भाग के आते हैं और चार फैमिली के चारों मेंबर्स को, चारों जनों को बचा लेते हैं। लोग बोलते हैं क्या आदमी है, देखो इसका क्या कार अशुभ है कि वहाँ पे आज पहले दिन उसने खरीद लिया, भगवान के मंदिर में आया, ये तूफान आ गया अचानक से और इसे पेड़ के नीचे खड़े रहना पड़ा। वो पेड़ भी गिरा, मरते मरते ये चारों बच गए। ये कार तो बिल्कुल मनहूस है। सब ने बोल दिया कि इसे बेच दो। बस यही इंसान था, उसने कह दिया मुझे तो पैसा खर्चा करने की आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि इंश्योरेंस है उसका। तो उसने मन में सोच लिया कि मैं यही कार वापस दोबारा दुरुस्त करके इसे ही इस्तेमाल करूँगा। उसने इंश्योरेंस वालों ने कार लेके गए, कार बन गई और वापस वो कार लेके घर पे आ गया। जैसे ही घर पे आ गया, घर में बीवी बोली कि क्या मनोज कार वापस आप लेके आए, वही कार में जिसमें हम लोग पहले ही बैठते एक्सीडेंट हो गया। बच्चे भी बोले पिताजी क्या है अभी वो कार में क्या रखा है, आप नई कार क्यों नहीं लेते, और क्योंकि वो कार तो मनोज है, ऐसे सब लोग बोल रहे। पिताजी ने बोला कि नहीं, हम लोग पहले मंदिर चलते हैं फिर बात करते हैं। वो सब अपने फैमिली को बिठा के मंदिर लेके गया, मंदिर में भगवान का दर्शन कर लिया और सब सोचते सोचते अलग अलग वापस आ गए। कहानी का यही एंड है, लेकिन कहानी का सारांश क्या है, वो इंसान के मन में क्या चल रहा था। उन्होंने मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना की और भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि अगर उस दिन भारी तूफान में हम लोग गाड़ी में बैठे नहीं होते तो शायद वो बड़ा पेड़ हमारे सब के सर पे गिर जाता और हम लोग कोई भी, हमारे फैमिली को बड़ी इंजरी नहीं तो कोई भी मर सकता था। हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया है, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने हम लोगों को वही कार में बिठा दिया और फिर वो घटना हो गई और आपने हम सब लोगों की जान बचा ली। दोस्तों, कैसा होता है कि ज़िंदगी में देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। अपनी विचार ये पॉजिटिव रखो। कोई भी चीज़ हम लोग नया परचेस करते हैं, खरीदते हैं, कुछ हो जाता है, हम लोग तुरंत नाम रखना चालू कर देते हैं कि ये मनुष्य है, ये है, वो है। ऐसा नहीं है। हम लोगों भगवान जो हमारे लिए करता है वो अच्छा ही करता है। हमेशा सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में जो कुछ क्षण में कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ घटना हो रही है, तो उसका जिम्मेदार भगवान है जो हमारे लिए केवल और केवल अच्छा ही सोचता है। तो आज से आपका विचार, वैचारिकता ये बदल दीजिए। शायद ऐसी घटना किसी के ज़िंदगी में न हो, लेकिन घटी तो इसके पीछे भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा है, यह हमेशा याद रखिए। सबका दिन शुभ हो। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।